ओके गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्लास्टिड। प्रीवियस क्लास में वी टॉक अबाउट साइटोस्केलेटन, द स्केलेटन ऑफ द सेल। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्लास्टिड्स। सो 1883 में स्किम्पर ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने प्लास्टिड टर्म का यूज किया था, which is present in the eukaryotic cell. So Skimper was the first one to come up with the concept of plastids, right? So now let's have a look on कि होता क्या है plastids. Plastids are double membrane organelle which are found in cells of plants and algae. Plastids are responsible for manufacturing and storing of food. This often contain pigments that are used in photosynthesis and different types of pigment that can change the color of the cell. So यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो कि आपको फोकस करनी है. ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है. प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स. ये सेकंड पॉइंट इज ये प्लांट्स और अलगे में फाइंड आउट किया जाता है. थर्ड पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोर ऑफ फूड करता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर ऑफ द सेल चेंज कर सकते हैं. सो 5 थिंग्स वी हैव सीन हियर. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं एंड स्टोरेज करते हैं ऑफ द फूड, एंड पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो कलर ऑफ द सेल देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लास्टिड. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एंड कलर ऑफ द सेल is important thing and storage thing. Now let's have a look on the different types. जो आपके प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं. अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. सो जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में काम आता है. क्रोमोप्लास्ट कलर देता है एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है. अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो आपका स्टार्च स्टोरेज करता है. एलायोप्लास्ट फैटी सब्सटेंसेस का स्टोरेज करता है एंड प्रोटीनोप्लास्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन का स्टोरेज करता है. ठीक है. सो दीज इज अबाउट इट. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि प्रोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है. एंड ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ 3 टाइप: अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लोरोप्लास्ट. सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट पे देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है. सो जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता है बाई कॉन्वेक्स शेप सेमी पोरस डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये बाई कॉन्वेक्स होता है शेप में, सेमी पोरस होता है, डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल होता है एंड ये साइट होता है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? खाना बनाना ऑफ द प्लांट. ये इसका जो साइज होता है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है एंड 20 to 40 नंबर, जो 20 से लेके 40 तक क्लोरोप्लास्ट एक ईच सेल में, प्लांट सेल में पाए जाते हैं. ठीक है. और याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट हमेशा प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे. एंड क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है और उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन देम बोलते हैं. और जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर इन डिटेल, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट बेटर. सो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है? जो अंदर का जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसके खुद का भी डीएनए होता है. सो क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है. ग्रेनम, ये जो आपको डिस्क शेप जैसा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क, इसको पूरे को स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम बोलते हैं. देन यू हैव एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इंटरनल मेम्ब्रेन. देन यू हैव राइबोसोम्स, इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. थाइलाकॉइड सिर्फ एक ग्रेनम, जो ग्रेनम का एक डिस्क होता है ना उसको सिर्फ थाइलाकॉइड बोलते हैं. एंड थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन भी होती है और अंदर का जो होता है थाइलाकॉइड के अंदर उसे हम ल्यूमन बोलते हैं. अभी मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगी तो इट विल बिकम क्लियर टू यू कि होता क्या है. सी, ग्रेनम पूरे डिस्क को बोल रहे हैं, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के पूरी 10-20 की डिस्क होती है उसको हम ग्रेनम बोल रहे हैं. और थाइलाकॉइड सिर्फ एक डिस्क को थाइलाकॉइड बोलते हैं और उसके अंदर को ल्यूमन बोलते हैं. ठीक है. सो स्ट्रोमा जो होता है आपका वो कलरलेस अल्काइन एक्वस प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जिसके अंदर मतलब आपके पूरा वो होता है, सारा सामान होता है, स्ट्रोमा, ग्रेनम, थाइलाकॉइड, ये सब. एंड जो थाइलाकॉइड सिस्टम होता है वो बेसिकली वहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है. एंड एक ग्रेनम में 10 से लेके 20 थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं. एंड जो ग्रेना होता है वो साइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सो बेसिकली यहाँ पे साइट ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है. जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
और जो आपका क्लोरोफिल होता है वो थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक नोन एज ग्रेना एंड ईच ग्रेनम कंटेन्स अराउंड 10 to 20 थाइलाकॉइड्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम ग्रेनम किसे बोल रहे हैं, थाइलाकॉइड किसे बोल रहे हैं। थाइलाकॉइड में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल आपका फोटोसिंथेसिस करता है। तो बेसिकली आपकी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है, ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो यहीं पे हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ग्रैनम, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जो अंदर का लिक्विड वाला एक्वस पार्ट है उसको कह रहे हैं। एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो हो रही है वो क्लोरोफिल में हो रही है एंड क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है एंड थाइलाकॉइड ग्रैनम का एक पार्ट है, ठीक है, एक डिस्क ग्रैनम का है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर क्रोमोप्लास्ट। अब हम जो देखेंगे वो है आपका क्रोमोप्लास्ट, राइट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में ये है कि वेयर पिगमेंट आर स्टोर एंड सिंथेसाइज इन द प्लांट। सो वहाँ पे क्या होता है कि जो पिगमेंट्स जो होते हैं आर स्टोर एंड सिंथेसाइज इन द प्लांट होते हैं, ठीक है। एंड पिगमेंट्स आर स्टोर एंड सिंथेसाइज इन द प्लांट। सो जो पिगमेंट्स जो हैं आपके कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स हैं वो आपके स्टोर होते हैं और सिंथेसाइज होते हैं इन द प्लांट में। सेकेंड पॉइंट इज फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट एंड एजिंग लीव्स। सो इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें, फ्रूट्स में देख सकते हैं एंड एजिंग लीव्स में देख सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक्चुअली कन्वर्ट ओवर टू क्रोमोप्लास्ट। सो जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो विथ टाइम क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है। तो क्लोरोप्लास्ट विथ टाइम चेंज इनटू द क्रोमोप्लास्ट, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कंटेन्स कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स दैट अलाउ डिफरेंट कलर्स दैट वी सी इन लीव्स, फ्रूट, जो ब्लू कलर, पर्पल कलर, दिस काइंड ऑफ कलर जो हम देखते हैं वो इसी की वजह से देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखते हैं, बिकॉज इट कंटेन कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स विच गिव डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रोमोप्लास्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स। ये इसके अंदर किसी भी तरह का पिगमेंटेड प्रेजेंट नहीं होता है, पिगमेंट किसी भी तरह का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। These are found in नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट्स। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जहाँ पे ये ग्रीन कलर नहीं प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये होकर होता है, जैसे कि रूट्स। एंड रूट्स आपने देखा होगा कि कलरलेस होता है। सो वहाँ पे आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्टोरेज श्रेड्स ऑफ स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो बेसिकली ये स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन का स्टोरेज करता है। हमने देखा था कि ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली स्टोरेज शेड फॉर स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट की वो क्या स्टोर करते हैं। व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट स्टिल let's have a discussion on that again. So here it is. जो आपका अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है एंड सिंथेसाइज करता है स्टार्च को, ठीक है। सो अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है एंड सिंथेसाइज करता है आपके स्टार्च को। देन वी हैव प्रोटीनोप्लास्ट विच हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सो जो आपका प्रोटीनोप्लास्ट है वो स्टोर करता है प्रोटीन को। देन उसके बाद वी डू हैव इलायोप्लास्ट विच हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सो इलायोप्लास्ट जो हमारा होता है वो स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल को। सो अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट आर कवर्ड नाउ, ठीक है। सो इट्स अबाउट इट कि ये स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च करते हैं, प्रोटीन करते हैं एंड फैट्स एंड ऑयल को करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज। एंड नाउ वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ फंक्शंस कि प्लास्टिड किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो वी विल हैव अ लुक, एक ओवरव्यू होगा इसके ऊपर कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म। सो सबसे पहला तो ये है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था ना कि क्लोरोप्लास्ट में यू डू हैव डीएनए एंड राइबोसोम, तो प्लास्टिड में अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है।
एंड नॉट ओनली ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, इट ऑल्सो प्लेइंग इन स्टोरेज ऑफ प्राइमरी फूड स्टफ्स पर्टिकुलरली स्टार्च। तो ये फोटोसिंथेसिस मतलब ये जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टोरेज कर रहा है, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इट। उसके बाद दिस इज अ सेंटर ऑफ सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो सिंथेसिस करता है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इट। एंड जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज बाय द सेल ऑफ ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। सो केमिकल कंपाउंड का मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज करते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स जो हमारे प्लांट सेल हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स लाइक योर, अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में, यू डू हैव क्लोरोफिल एंड यू डू हैव क्रोमोप्लास्ट। सो दीज आर, क्लोरोफिल बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड प्लास्टिड इज क्लियर टू यू. I hope you understand it, and if